कभी किसी ने आपका दिल दुखाया है, धोखा दिया है, या किसी इंसान ने ऐसी भारी चोट पहुंचाई हो जो आपको जिंदगी भर का जख्म दे दी हो और आप उसी चोट में अपनी यादों को लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब भी हमें चोट पहुंचती है या हमारा अपमान होता है तो गुस्सा भी बहुत आता है और बदला लेने का भी मन करता है। ये जाहिर सी बात है कि आपकी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि कैसे मैं सामने वाले इंसान को पलटकर जवाब दूं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि गुस्से में कोई गलत फैसला ले लें, आपको अपना मन शांत करके ये देखना होगा कि कहीं ये आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। जब भी हमें किसी भी चीज से ठेस पहुंचती है या किसी व्यक्ति ने हमें बहुत बड़ी चोट पहुंचाई होती है तो हमारा मन दुखी हो उठता है। कई कई किस्सों में तो हमारा पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है और दुख भी बहुत होता है। ये जाहिर सी बात है कि आपको दुख अवश्य होगा, बुरा भी लगेगा। कुछ दिन के लिए शायद आप सदमे में भी पहुंच जाएं, परंतु आपको इन चीजों में अटक कर नहीं रह जाना है। दुख जताओ पर अटक कर मत रह जाओ। किसी ने चोट पहुंचाई होती है तो दुखी होना स्वाभाविक है, इस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। थोड़ा वक्त लीजिए, आंसू निकालिए, पर फिर खुद को संभाल लीजिए। यदि आपके आसपास आपको कंधा देने के लिए लोग हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। पर वो लोग जिनके आसपास कोई नहीं है, उन्हें खुद को ही संभालना होगा। हर समय दुखी रहना ना तो आपके लिए अच्छा है और न ही आपकी सेहत के लिए। यह आपको किन्हीं न किन्हीं मायनों में हर दिन और अंदर से खाता चला जाएगा। गुस्सा और बदला इंसान की पहली प्रतिक्रिया होती है जब भी इंसान को कहीं से धोखा या चोट मिलती है। पर यही गुस्सा और बदला आपको कमजोर बना देता है। गुस्से में या बदले की आग में जलकर आप खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। वो इंसान तो खुश होगा जिसने आपको तकलीफ दी है, परंतु आप दिन पर दिन खुद को और तकलीफ पहुंचाकर खत्म कर देंगे। इसीलिए खुद को मजबूत बनाइए, आगे बढ़िए और दिखाइए सबको कि उनकी हरकतों से आप टूटने वाले नहीं हैं। जब भी सामने वाला आपको चोट पहुंचाता है तो इसी उद्देश्य से पहुंचाता है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए या आपको लंबे समय तक इस दुख की प्राप्ति। यदि आप इस अवस्था में खुद को संभाल देते हैं तो सामने वाले की हार हो जाती है और उसका बना बनाया हुआ चोट का प्लान पूरा चौपट पड़ जाता है। आप अपना कर्म करते रहिए, समय अपना काम करेगा। आप बदला लेने में अपना समय मत व्यतीत कीजिए। ये सारी दुनिया कर्म के नियम पर चलती है। जिसने आज आपको चोट पहुंचाई है वो अपने किए हुए कर्मों का फल जरूर भुगतेगा। कर्मा सब कुछ ऊपर से देख रहा है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहिए, मेहनत करिए और अपनी जिंदगी को सुधारने में ध्यान दीजिए। देखना, आपकी सफलता ही उस इंसान के लिए सबसे बड़ा जवाब हो। समय हमेशा लौटकर अवश्य आता है। जिस इंसान ने भी बेवजह आपको तकलीफ पहुंचाने का कार्य किया है वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा। शरीर से कष्ट पहुंचाने वालों को शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। जो मन से लोगों को दुखी करते हैं वो मन से खुद दुखी रहते हैं और तन से कष्ट करने वालों को तो हर रूप में हर जन्म में सजा भुगतनी ही पड़ती है। कोई कर्मा की मार से बच नहीं सकता। लोगों को या तो इस जन्म में या अगले जन्म में किसी न किसी तरीके से उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। आप बस शांत रहकर तमाशा देखिए और कर्मा को अपना काम करते हुए देखिए। अपना कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। बदला लेने में अपनी ऊर्जा और समय जितना आप लगाएंगे उतना ही आप समय में और पीछे खिंचते हुए चले जाएंगे। ये समय अपनी तरक्की में लगाने का है, अपने सपनों को पूरा करने का है। जितना आप इन सब चीजों को भुलाकर आगे बढ़ेंगे, आपके जख्म समय भर देगा और आपको एहसास होगा
कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपको कहां से कहां ले आई है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो अपना काम करते रहते हैं और समय का इंतजार कीजिए। ये सच है कि समय जरूर लगता है, लेकिन कर्म चक्र जरूर घूमता है। उस इंसान को अपनी गलती का एहसास एक दिन अवश्य होगा और कर्मा की लाठी उसे सबक सिखाएगी। भगवान पर भरोसा रखो और यकीन मानो कि आपको न्याय अवश्य मिलेगा। जिसने आपको चोट पहुंचाई है, उसे उसकी करनी का फल कर्मा और ईश्वर स्वयं देंगे।